हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप हैं कपिल मैथ्स लैब पर। तो हम हाउ टू थिंक सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक क्वेश्चन लिखेंगे जेई एडवांस 2021 का बेटा, जो डिटर्मिनेंट एंड 3D से मिक्स करके बना गया है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो ये एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था आपका कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा भी रियल नंबर। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा रियल नंबर हैं सच दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है ना, इसका सिस्टम दे रखा है। इट्स कंसिस्टेंट, ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम को। एम गिवन है। लेट पी अब कोई प्लेन है, कंटेन कर रहा है सारे अल्फा बीटा गामा को, जिसके लिए जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। डी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0 1 0 है, तो पी बताइए। भाई क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो जो बोलते जाए अपन वो करते जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो क्या बोला है, पहले तो बोला है कि जो सिस्टम है, हमें सिस्टम के लिए रखा है, तो देख लेते हैं एक बार। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू अल्फ़ा, 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू बीटा, 7x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू गामा -1। अब क्वेश्चन बोला ये सिस्टम जो है ना बेटा कंसिस्टेंट है। अब बेटा कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन है ना यार, वो एग्जिस्ट कर रहा है किसका, सिस्टम का। क्या कही सब बेटा, कोई भी सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, सॉल्यूशन आ रहा है। अब वो सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है ना, या इन्फिनाइटली मैनी हो सकता है। ठीक है, मतलब यूनिक होंगे या इन्फिनाइटली मैनी होंगे। तो हमें पहले डी निकालना पड़ेगा, है ना। डी क्या था, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 4 7, वाई के 2 5 8 एंड जेड के 3 6 9। हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉलम 3 में 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या करिए 3 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा 1 2 और 3। अब बस ये कैलकुलेट करना है। तो 1 टाइम 15 -16 है ना, -2 टाइम 12 -14 एंड प्लस 1 टाइम 32 -35। देखिए क्या आ रहा है, 3 टाइम्स 15 -16 -1, 12 -14 -2 इंटू -2 प्लस का 4 और 32 -35 माइनस का 3। तो ये क्या बन रहा है 0, 0 इंटू 3 0। तो आपका डी 0 आ गया बेटा, है ना। सॉल्यूशन कंसिस्टेंट था। अब जैसे डी 0 आ गया तो डी आपको होता है डी नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, और डी इक्वल टू 0 तो दो पॉसिबिलिटी थी, इन्फिनाइट या नो। पर अगर कंसिस्टेंट है तो नो तो हो सकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इन्फिनाइटली मैनी। अगर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसका मतलब dx 0 dy 0 एंड dz 0 होगा। तो बेटा ऐसे मैंने dx को 0 पुट करा, ये तो कंडीशन बनेगी हमारी। तो dx मतलब क्या था, x की जगह कांस्टेंट रख दीजिए। तो x की जगह पे क्या कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा गामा -1। तो अल्फ़ा बीटा गामा -1। देन y एंड z वाले है ना, तो y वाले क्या हैं 2 5 8, ठीक है ना ये y, और z वाले क्या है 3 6 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो बेटा। तो क्या बचेगा अंदर 3 1 3 3 2 6 3 3 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो 3 तो 0 होगा नहीं, है ना। इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। तो कैलकुलेट करिए बेटा डिटर्मिनेंट को। तो अल्फ़ा टाइम्स क्या आएगा 15 -16 -2 टाइम, है ना 3 बीटा -2 टाइम्स गामा -1, तो क्या आएगा -2 गामा, है ना, प्लस का 2 एंड प्लस 1 टाइम 8 बीटा, फिर माइनस का 5 टाइम्स गामा -1,
बराबर 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस अल्फ़ा, ये माइनस का 6 बीटा है ना, माइनस प्लस तो 4 गामा, माइनस का 4 प्लस 8 बीटा माइनस 5 गामा प्लस 5 बराबर 0। तो आ क्या रहा है माइनस का अल्फा है ना, माइनस 6 बीटा प्लस 8 बीटा तो प्लस का 2 बीटा, 4 गामा माइनस 5 गामा तो माइनस का गामा, और माइनस 4 और 5 तो 1, और अगर उधर ले जाएंगे तो -1। देखिए माइनस को मान के कट जा रहा है तो क्या आएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1। जैसे हमने डी को 0 पुट करा ये आया हमारा। सिमिलरली जैसे आप डी वाई को 0 पुट करेंगे ना बेटा, आप करके देखिएगा, आप जैसे ही करेंगे डी वाई मतलब क्या था, वाई की जगह कांस्टेंट आ गए है ना। मैं वो चाहे तो लिख के दिखा देता हूँ आपको। डी वाई मतलब क्या था कि जो वाई जैसे एक्स में तो क्या है 147 कोफिशिएंट, तो वही रहेंगे 147, बस वाई की जगह क्या आ जाएंगे कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा गामा -1। एंड जेड में क्या है 3 6 9, तो अगेन 3 कॉमन ले सकते हैं है ना, क्या बचेगा 1 2 3, डी वाई इक्वल टू 0। जैसे 0 पुट करेंगे आप कैलकुलेट करना बेटा इसको, तो ये अगेन आप करके देखेंगे ये सेम वैल्यू देगा अल्फ़ा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1। जैसे आप डी जेड को 0 पुट करेंगे ये अगेन सेम वैल्यू देगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने डी एक्स डी वाई डी जेड को 0 पुट करा, तीनों से हमारे अल्फ़ा -2 बीटा प्लस गामा बराबर 1 यही वैल्यू आ रही है, और तो कोई आ नहीं रही है, ठीक है। तो बेटा 3 इक्वेशन है पर तीनों सेम है, तो समझ रहे हो अल्फ़ा बीटा गामा के कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं इन्फिनाइट, क्योंकि तीनों एक हो गई ना यार। तो जो क्वेश्चन में दिया था आप समझ रहे होंगे अभी कि पी वो प्लेन है जो सारे अल्फ़ा बीटा को गामा को कंटेन कर रहा है। तो प्लेन वो दिखने में कैसा हो जाएगा, अगर मैं अल्फ़ा को x बीटा को y और गामा को z पढ़ूँ तो सारे अल्फ़ा बीटा गामा इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा के इन्फिनिट पॉइंट आ रहे थे ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा में 3 इक्वेशन होकर वो एक इक्वेशन हो जा रही है। तो ये हम पे प्लेन पी की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इन्हें क्या क्या पूछा था, एक एम मैट्रिक्स दी थी उसका डिटर्मिनेंट पूछा था, तो निकाल लेते हैं एम का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। सर अल्फ़ा बीटा गामा तो आए नहीं, निकाल पाएंगे क्या, बेटा निकाल के देखते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा की यूनिक वैल्यू तो आएगी नहीं है ना, क्योंकि तीनों इक्वेशन अल्फ़ा बीटा गामा में वो एक ही बन चुकी हैं। तो क्या है अल्फ़ा है ना, क्या दिया है अल्फ़ा 2 गामा, तो अल्फ़ा 2 गामा, फिर बीटा 1 0 है ना, और लास्ट में क्या है -1 0 1। -1 0 1 हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे है ना। तो अल्फ़ा टाइम्स क्या आएगा 1 -0 तो 1, -2 टाइम्स बीटा -0 एंड प्लस गामा टाइम्स 0, और -1 तो +1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट m की क्या वैल्यू आ गई अल्फ़ा -2 बीटा प्लस गामा, और आपको याद हो अभी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी सर 1 आई थी, डिटर्मिनेंट m क्या आ गया 1। तो पहला पार्ट तो बेटा हमारा हो गया, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट m आंसर आया 1, ठीक है। अगला पार्ट क्या है वैल्यू ऑफ d बताना था, और d क्या था आपका d स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 1 0 फ्रॉम प्लेन p। तो 0 1 0 इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से प्लेन p से है ना, और प्लेन p की इक्वेशन क्या थी अल्फ़ा बीटा गामा में तीन इक्वेशन थी, पर वो 3 ना होकर एक ही थी है ना। तो अल्फ़ा बीटा गामा के इन्फिनिट पॉइंट होते हैं हमारे पास, क्योंकि 3 वेरिएबल पर एक ही इक्वेशन है ना। तो मतलब वो अल्फ़ा बीटा गामा के इन्फिनिट पॉइंट थे। तो अगर मैं अल्फ़ा को x बीटा को y गामा को z बोल दूँ तो ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। और बेटा ये यहाँ से देखो तो x y z में लीनियर इक्वेशन क्या डिपेंड करती है प्लेन को, तो ये प्लेन की इक्वेशन है ना, जिसके लिए सारे अल्फ़ा बीटा गामा सेटिस्फाई होंगे। आपको याद है ना हम किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते थे, जैसे लाइन में करते थे है ना।
पहले तो इक्वल टू 0 बना के लिखो, ठीक है। जो डिस्टेंस d वो आएगा, वो कितना आएगा मॉड में, मॉड क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। पॉइंट को रख दो इक्वेशन में, है ना, तो x की जगह 0, y की जगह 1 तो -2, z की जगह 0 और -1 पहले से बैठा है, अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। तो ये डी कितना आ गया आपका -2 -1 तो 3 4 5 और 6 रूट का। पर हमें डिस्टेंस के स्क्वायर पूछा था, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 और रूट से इसका 6, तो ये कितना आ गया 3/2, है ना। तो वैल्यू ऑफ डी इज़ 3/2 मतलब 1/1.5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा हमने कैसे करा। मेरे को थोड़ा सा फटाफट समराइज़ कर देता हूँ कि क्वेश्चन नहीं आया, पहले सिस्टम दिया था वो बोला था कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि भैया सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा या फिर इन्फिनिट होगा, दो ही केसेस हैं। हमने डी निकाला बेटा, डी निकाला, वो 0 आ गया। जैसे डी 0 आया तो इसका मतलब क्या था, डी 0 पे दो केस है, नो या इन्फिनिट। पर कंसिस्टेंट है तो नो तो हो सकता नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है, और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा, dx 0 dy 0 एंड dz 0। जैसे आपने dx को 0 पुट करा बेटा, हमारी ये इक्वेशन आ गई थी। dy को 0 पुट करेंगे, dz को 0 पुट करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी। तो आपको पता है 3 वेरिएबल हैं पर एक ही इक्वेशन बन रही है। तो अल्फा बीटा गामा में बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना, इन्फिनिट पॉइंट आएंगे, और इन सब पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो उसमें अल्फा को x, बीटा को y और गामा को z बोल दूँ तो ये प्लेन की इक्वेशन हो गई ना। आई होप समझ पा रहे होंगे। अब इन्हें पूछा था एम मैट्रिक्स था तो उसका डिटरमिनेंट बताओ, जैसे हमने निकाला ये सेम वैल्यू बन गई, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया डायरेक्टली 1। देन इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। और निकालते कैसे हैं, पॉइंट को प्लेन पे रख दो, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करा और हमारा डी स्क्वायर क्या आ गया 3/2। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा थैंक यू ऑल। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगेन याद रखना, मैथ रटने से नहीं समझने से आती है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में।